हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम करते हैं मैथ, और मैथ का जो हमारा चैप्टर चला हुआ वो है घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल। तो आज इससे रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी करेंगे प्रैक्टिस कि ये किस टाइप से एग्जाम में आते हैं और इनको बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करते हैं, इनकी करेंगे प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने वर्गमूल और घनमूल या फिर किसी संख्या का वर्ग या किसी संख्या का घन बिल्कुल बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करते हैं, हमने वो लास्ट क्लास में किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी, वो क्लास देखिए, जिससे आपको बहुत ही क्या है क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो देखिए कि हमने लास्ट क्लास में भी बहुत कुछ टाइप के क्वेश्चन किए थे, किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल बहुत ही कम समय में कैसे सोल्व करते हैं। तो घनमूल या फिर वर्गमूल या फिर वर्ग या फिर घन से रिलेटेड एग्जाम में जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आपका वो एसएससी का हो या चाहे आपका रेलवे का या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो, तो बहुत सारे ये रिपीटेड क्वेश्चन और एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि रूट 256 डिवाइड बाय रूट एक्स इक्वल टू 1/3। ये हमें क्या संख्या दी हुई है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर आप देखो ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसका मतलब ये क्या है, इस सारे का रूट हो चुका है। अब इस रूट को खत्म करने के लिए अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें या फिर दोनों साइड क्या करें, या फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम वर्ग करेंगे तो देखिए 256 रूट इसका क्या कर दिया हमने स्क्वायर, और तो इसका भी क्या करेंगे हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। इस स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो चुका है, तो बचा क्या 256/x और यहाँ पे 1/9। अब देखो इस x को इधर लेके जाओगे, ये x और 9 की 256 के साथ गुणा करोगे तो 9 6 54 लास्ट डिजिट है। तो किसी संख्या में 4 इकाई अंक है, तो इसका मतलब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, 2304 हमारा क्या है आंसर राइट है। ये इसे डिजिटल सम भी कर सकते हैं। इसको 5 6 11 और 2 13, 13 का 4, 4 7 28, 28 का क्या आ गया 10, 10 का और 1, तो इसमें भी 4 और 3 7 और 2 9। ऐसे डिजिटल सम के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो ये क्या है 13, तो 9 तिया 27। देखो 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13 का क्या हुआ 4, और ये क्या है गुणा में 9, क्या है 9 है ना, तो 9 करो, 9 चौका 36, 36 का 6 और 3 कितना है 9, तो डिजिटल सम क्या है 9। तो इसमें डिजिटल सम देखो 6 और 3 9, 9 और 2 11, ये नहीं हो सकता, 7 और 3 2, ये भी नहीं हो सकता, 4 और 3 7 और 2 9, इसका मतलब आंसर। डिजिटल सम की भी मैंने क्लास लगाई, अगर आपने वो क्लास नहीं लगाई तो डिजिटल सम की वो क्लास देख लेना। उससे क्या है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो बिल्कुल डिजिटल सम से क्या ओनली मात्र 3 या 4 सेकेंड में सोल्व कर सकते हैं। और इसमें क्या आप ये इकाई अंक का भी अकॉर्डिंग, इकाई अंक इसका 6 है और ये 9 की गुणा 6 के साथ करेंगे 54, 54 का इकाई अंक 4, इसमें इकाई अंक क्या है 4 इसका है, तो ये क्या हमारा 2304 क्या है हमारा राइट आंसर। ये रेलवे और एसएससी में बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए उस टाइप के एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके सभी प्रकार के डाउट ना जो वो क्लियर होंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है x/144 इक्वल टू 5/12। ये संख्या दी हुई है, हमने सोल्व करके और आंसर निकालना है। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 और 12 का 144। अब मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी ऐसे इक्वल से साइड में हो, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाले के साथ काटो और नीचे वाले के साथ। क्यों, क्योंकि ये इधर भाग कर रहे हैं, इधर क्या करेगा गुणा, गुणा करने से क्या है, तो इतना टाइम 1-2 सेकंड आप यहाँ पे वेस्ट करोगे, तो जो नीचे वाली है इक्वल से साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, नीचे वाले के साथ काटो, ऊपर वाले के साथ काटो, तो 144 के साथ 144 कट चुका है, तो x बराबर क्या है 25, तो इसका मतलब सी हमारा राइट है। अगर यहाँ 144 इधर लेके जाओगे, 1-2 सेकंड इधर लगेगी, फिर x को इधर लेके जाओगे, क्या जरूरत है, नीचे काटो ऊपर, उसके बाद जो बचा वो आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 57 में कौन सी, ये भी क्या है वर्गमूल और वर्ग या घनमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी संख्या का वर्ग या घन। तो देखो 57 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो पूर्ण वर्ग कौन सी होती है, जैसे 25 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, 81 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है ना। तो जो मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 4, अब जब अगर मैं बोल 2.3 इसको पूर्ण वर्ग नहीं बोलेंगे, मतलब अगर ये 4 है, 4 किसका है 2 का है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 4 है। और इसके बारे में मैंने अच्छे से बताया भी, किसी संख्या का या तो फिर डिजिटल सम या फिर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1 या फिर 4, 5, 6, 9 हो तो वो क्या है पूर्ण वर्ग संख्या होती है। बट इसमें हमने वो संख्या बतानी है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो ये पूर्ण वर्ग तो संख्या नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या जोड़ने के बाद, इस संख्या में जोड़ने के बाद कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसका मतलब तो ये पूर्ण वर्ग है नहीं है। तो अगर आप देखो तो जो आपका ये है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, मतलब क्या है लगभग ये 75 पॉइंट समथिंग, या फिर ये किसका बनेगा 75.7, मतलब ये जो वर्गमूल है किसका है इस संख्या का है। पर बट पूर्ण वर्ग तो नहीं है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट में नहीं आनी चाहिए वो संख्या। जैसे अगर हम देखें 75 का क्या होता है 25, 7 या 56, ये मैंने अच्छी सी ट्रिक बता रखी है किसी संख्या वर्ग निकालने के लिए। ये क्या है पूर्ण वर्ग है किसका 75 का, पर ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है। अब इसमें क्या संख्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 75 तो ऑलरेडी इससे छोटा है, इसका मतलब 75.7 ये है तो 76 वाली संख्या, और 76 वाली संख्या का मैंने बताया हुआ है 76 की संख्या का क्या आता है 57 76। तो क्या आएगा 57 76। कैसे 6 6 36, 6 7 42, 42 दूनी 42 दूनी 84, और उसमें से वो 36 है जो उसमें जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो कैरी बचेगा वो 7 7 49 में ऐड कर देंगे। तो लगभग कितना है, लगभग क्या 57 76 क्या है इसका स्केयर आएगा। अब ये क्या है इससे ज़्यादा है, तो हम 57 76 को इसमें से घटाएंगे तो जो संख्या दी हुई है 57 32, तो 6 में से 2 और 7 में से 3 गए तो क्या है 4। ये 44 संख्या अगर इस संख्या में जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या मिलेगी, ये मिलेगी, और वो किसका स्केयर है 76 का है। इसका मतलब जोड़ने वाली संख्या क्या हमारी 44 है। आपको समझ में आया होगा। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें क्या संख्या जोड़े वो छोटे छोटे की पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो 75.7 है, इसका मतलब इससे अगली वाली संख्या क्या होगी 57 76, मतलब ये बड़ी है इससे, इस बड़ी में से ये वाली संख्या घटाने के बाद जो बचेगा वही संख्या इसमें जोड़ेंगे तो मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 44 क्या हमारा राइट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता, आसान होता है बिल्कुल, वैसे एग्जाम में पजल कर देता है। अब देखिए उसी टाइप से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, यहाँ पे 4 की पूछ सकते हैं, यहाँ पे 3 अंक के छोटे छोटे पूछ सकते हैं, 5 अंक की छोटी संख्या पूछ सकते हैं, वो किसी भी टाइप से पूछ ले। अब इसमें क्या है 3 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो 3 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी सिर्फ उन 999 होगी 999। अगर बात करें छोटे की वो होती है 1000, बट इसमें क्या है बड़ी संख्या पूछी है तो 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000 बन जाएगा। तो वो ऑलरेडी क्या हो जाता है बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये जो 1000 है वो 4 अंकों की बन जाएगी। उससे छोटी 3 अंकों की सिर्फ 99, और सबसे छोटी बात करें तो वो क्या होगी 100 होगी। क्या होगी 100 होगी। अब देखो जो 999 है पूर्ण वर्ग संख्या, क्या ये 999 पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करें देखो तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें जो 30 का स्केयर होता है वो कितना होता है 900 होता है, फिर भी क्या है 99 ज़्यादा है। अगर बात करें 31 का स्केयर 1 1 3 3 61 961, तो ये क्या है 31 का स्केयर 961 है। बट
अगर 32 की बात करें तो 32 2 2 4 3 3 2 11 तो 1024। ये मैंने अच्छे से आपको ट्रिक बता रखी है, वो ट्रिक आप क्लास लास्ट वाली क्लास में देख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, एक बार देख लोगे कभी भूलोगे नहीं। और मैंने आपको ये भी सुजेस्ट किया हुआ है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से लेकर 30 संख्याओं का वर्ग या फिर 1 से लेकर 20 संख्याओं का क्या घन याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो 1024 की ऑलरेडी ज़्यादा होगी तो 4 डिजिट का है, बट इन्हें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या। 999 बड़ी होती है, 999 से छोटी वाली क्या होगी, 3 अंकों की होगी। तो 961 क्या है, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 999 तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, लगभग या क्या होगी 31 पॉइंट समथिंग कुछ होनी, ये तो 31 पॉइंट समथिंग कुछ होनी, ये तो लेनी पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब जो पॉइंटों में आता वर्ग, तो 31 का 961 है, इसका मतलब 31 का वर्ग है, जो आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको 162 दिया हुआ है, तो इसमें किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर आप 2 से गुणा करोगे या फिर आप 3 ऑप्शन से भी कर सकते हैं, टाइम फिर भी आपका उतना लगेगा। मैं आपको जिस ऑप्शन से जिस अकॉर्डिंग आपको अच्छा मतलब क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो वो साथ साथ करवाऊंगा। या तो आप इनकी गुणा की बात है, इसको गुणा करो तो क्या हो जाएगा, इसकी गुणा करो, फिर 3 की गुणा करो, 4 गुणा, लगभग अगर 10-10 सेकंड लगे तो 40 सेकंड लगेगी। क्यों ना हम इनको बिल्कुल सिंपल तरीके से करें। तो अगर आप ये देखो तो सबसे पहले 2 8 16 2 1 2, उसके बाद कितना आया 27, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 9। अब देखो इसमें क्या है, इसके गुणनखंड 2 3 3 3 3। और वर्ग की बात बताइए, मैंने वर्ग की बात बताता हूँ जो तब भी क्या है मैंने कि हमेशा 2-2 डिजिट लेने हैं। घन की बात है तो 3-3 डिजिट लेने हैं। अब वर्ग की बात है तो 2, इस 2 का क्या लगा दिया 3, ऐसे ये क्या है 2। अब बचा क्या है ये 2, जब ये 2 बचा है, अगर इसमें मैं एक 2 ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब 2 पूरा क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगी, क्योंकि 2 2 और 2 तभी तो वर्ग बनेगी। इसका मतलब जो संख्या कम है उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही क्या है हमारी पूर्ण वर्ग बनेगी। अब इसको गुणा करके देख लो, अगर आप 4 2 छिक्के 12 2 एकम 2 और 1 3, 324 किसका वर्ग है, वर्गमूल है 18 का है। अगर 3 की गुणा करके देख लेंगे वर्ग ही नहीं बनेगा। तो ये आसान रहेगा, ये आप इस अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुणा करके देखते जाओ। गुणा करने के बाद फिर उसका आप क्या निकाल लो, वर्गमूल निकाल लोगे, जिसका परफेक्ट बैठेगा वो आपका क्या आंसर है। या फिर इतना ऑप्शन 4 ऑप्शन से क्या बेटर रहेगी, इसमें सिर्फ क्या है लगभग 30 सेकंड या ओनली, अगर तेजी से करोगे तो आपके 10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। ये क्या है आपका गुणनफल भी दे सकते हैं, भागफल भी दे सकते हैं, किसी भी टाइप से क्वेश्चन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये संख्या दी हुई है, किसी छोटे से छोटी संख्या से भाग दें, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग घन बन जाए। अब वो वर्ग थी, अब क्या है भाग भी करनी है, और भाग करने के बाद वो पूर्ण घन बननी चाहिए। या तो इस संख्या को इससे भाग करके देख लो, जो संख्या इन ऑप्शनों से इस संख्या को 13,500 संख्या जो दे रखी है, इसको इन ऑप्शनों से भाग करो। भाग करने का जो प्राप्त संख्या होगी वो आपने क्या देखनी है कि किसी न किसी संख्या पूर्ण वर्ग है। इससे बेटर क्यों नहीं, हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से यहाँ पे सोल्व करेंगे। अगर बात करें 5 की तो 5 दूनी 10 बचे, 5 7 35 तो 2700। उसके बाद अगर बात करें या 3 की या 5 की, 5 से 1 बरोबर भाग करो तो 5 5 25 बचे 2, 5 के 20 तो 524। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 0 0 5 8 40। अब ये 5 पे जाएगा नहीं, किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। अब 2 की बात करिए या 3 पे देख लो, किस पे 3 पे, 2 पे या 3 पे, 3 तिया 9 बचा 1 3 6 18। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 चौके 12। अब ये किस पे जाएगा, 2 पे। किस पे जाएगा, 2 पे। तो यहाँ पे क्या है देखो 5 5 5, उसके बाद 3 3 3, और उसके बाद क्या है
2 गुणा 2। अब बात देखो, क्या क्या पूछ रखा है, घन पूछ रहा है। घन में मैंने क्या बताया था, हमेशा ट्रिपल ट्रिपल के क्या बनाने, जोड़े बनाने हैं। वर्ग में हमेशा 2 के जोड़े और ट्रिपल में हमेशा, घन में हमेशा ट्रिपल के जोड़े। ये पूर्ण है, ये पूर्ण है, बचा क्या, ये बचा है। पूर्ण कब होता है, ये 2 था। अगर बात करनी है कि पूर्ण वर्ग बन जाए, अब क्या है, भाग करनी है। तो जो ऑलरेडी ये 2 और 2 दे रखा है, मतलब 4, 2 गुणा 2 मतलब ये 4 पूरा कंप्लीट नहीं है ना, अधूरा है। अब जो अधूरा उन वो क्या है, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 की वैल्यू क्या होती है, 4। 4 को हम इससे भाग करेंगे, जो बचेगी संख्या, प्राप्त होगी संख्या, वो क्या होगी, पूर्ण भाग, पूर्ण क्या है, वर्ग होगी। तो इसका मतलब 4 से भाग करने पे वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग बनेगी। आप इसको 4 से भाग करोगे, 4 तिये 12, उसके बाद 4 छिका 24, उसके बाद बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। ये 36 25 क्या है, लास्ट के डिजिट उठाओ, किसका है, 5 का, और ये किसका घन है, 1 का। मतलब लगभग ये क्या है, 15 का, मतलब पूर्ण वर्ग बन गई। समझ में आया, ऐसे करो। और ट्रिपल ट्रिपल का घन में वर्ग में पूछे तो क्या है, डबल डबल जोड़ा, ट्रिपल में 3 3 के जोड़े। अब ये अधूरा है तो 4 से भाग, इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा 4 आ रहा है तो 4 से भाग करें, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्तियों में वस्तुएं हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखो, 324 ऑब्जेक्ट आर दी अरेंज इन सच वे दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन इच रो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रो। इसमें ये कह रखा है कि जो 324 वस्तुएं हैं, जितनी पंक्तियां हैं उसके अकॉर्डिंग एक पंक्ति में उतनी ही वस्तुएं बांटी गई हैं, ठीक है, या व्यवस्थित की गई है। अगर यहाँ 10 हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 10 10 10। अगर यहाँ 20 है तो इसमें प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक लाइन में क्या है, 20 20 है। अगर 5 हैं तो 5 5 हैं। इस हिसाब से क्या 324 को हमने क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो देखो 324 को हमने इतनी लाइन बनानी है और इतनी प्रत्येक लाइन में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, 18 का वर्ग। तो 18 लाइन बनेगी और 18 ही प्रत्येक पंक्तियों में क्या होगी। तो 18 गुणा 18 क्या होता है, 324 होता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो वो किसी न किसी संख्या क्या होती है, वर्ग होती है। इसका मतलब 18 हमारा ऑप्शन राइट है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 484 नींबुओं को ठोस वर्ग का मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है। और किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई पड़ेंगे, ये 484 लेमन्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड केस, हाउ मैनी लेमन्स विल बी विजिबल फ्रॉम वन साइड। मतलब प्रत्येक साइड से कैसे कितने कितने दिखाई देंगे, मतलब इस साइड से भी उतनी दिखाई देनी चाहिए, इस साइड भी उतनी, इस साइड भी उतनी, इस साइड भी। जैसे लाइनें बिठा दे वर्ग में, किसी साइड से भी, चारों साइड से देखें तो उतने ही लाइन में दिखने चाहिए। इस साइड से देखें तब भी उतने, इस साइड से देखें तब भी उतने। तो देखो जो आपका 484 है, ये किसका वर्ग है, ये 22 का वर्ग है। 22 का वर्ग है का मतलब यहाँ से देखेगा तब भी 22, इस साइड देखे तब भी 22, और इस साइड देखे तब भी 22, इस साइड से भी 22। इसका मतलब 22। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन किसी न किसी संख्या क्या होता है, वर्ग होता है। अगर घन की बात तो घन होगा, मोस्टली वर्ग पे आएंगे ये। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले में प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है। कोई प्रोडक्ट है, जितने मकान में उस मोहल्ले में मकान है, उतने प्रत्येक मकान में क्या करती है, वो प्रोडक्ट पेश करती है, दिखाती है, जितने उस मोहल्ले में मकान है। फिर भी उसके पास 5 जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, वो बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद कितने होंगे भाई। जितने मोहल्ले में मकान है तो प्रत्येक मकान में, जितने मोहल्ले में मकान है, वो वहाँ पे प्रोडक्ट को क्या करती है, दिखाती है, पेश करती है। तो जितने मकान मोहल्ले मकान है, मतलब टोटल बता दिया कि 25 मकान है। अब 25 से मैंने बताया तो क्या है, इसका क्या होगा, स्केयर होगा। स्केयर 25 625, तो मतलब 25 में 25 मकान है, प्रत्येक मकान में 25 25 दिखाएं तो 25 गुणा 25 से कितना होगा, 625। फिर भी उसके पास कितने बच जाते हैं, 5 बच जाते हैं, तो मतलब 5, तो लगभग 630। ये ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। ये 630 आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। 630 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्या है, राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सरासर ये गलत है, मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, मिस स्पेल हुई है। तो क्या है, ये 630 आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि
25 मकान है, 25 प्रत्येक मकान में दिखाएंगे तो 25 गुणा 25 625 और 5 बच जाते हैं, वो इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, 625 में 5 ऐड करेंगे तो 630। उसके बाद आइए, उसके बाद दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योग 34 हो। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखो इसमें दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या मान ले, पहले मान ले एक और दूसरी मान ले हमें बी, इन दोनों का वर्गों का योग, तो इनका वर्ग करोगे और उनका फिर योग मतलब प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है 500 हो जाता है, 580 हो जाता है यदि दोनों संख्याओं का योग क्या हो 34 हो। अब आप एक बात देखिए, जो आपका a प्लस जो b का स्केयर है वो क्या फार्मूला है, a स्केयर प्लस में b स्केयर और प्लस में 2ab, और यहाँ पे कह रखा है यदि दोनों संख्याओं का योग क्या हो, मतलब इस a प्लस b का योग दे रखा है 34। अब देखो जो आपकी ये संख्या दी हुई है ये ऑलरेडी क्या आपकी 580 है, यहाँ पे लिख दो 580, और 2ab हमने क्या है ऑलरेडी इनका गुणनफल निकालना है, और जो a प्लस b है अगर इसका मैं स्केयर कर दूं तो इसका भी स्केयर होगा, तो a प्लस b का स्केयर है तो इसकी वैल्यू क्या है 34 है, तो 34 का स्केयर है। अब 34 का स्केयर क्या है मैंने आपको अच्छे से आपको बताया हुआ है। 34 का स्केयर क्या है, चौक चौक 16, 4 3 12 दूनी 24, उसके बाद 3 3 और 2 11, तो कितना बना 1156, कितना है 1156। तो देखो इसका क्या है स्केयर 1156 है, और ये 580 इधर प्लस का इस साइड आएगा तो क्या है माइनस का हो जाएगा, इधर बचा 2ab। अब 580 इसमें से आप घटाओगे तो घटाने के बाद कितना मिलेगा, ये कितना बचेगा, घटा के देखोगे तो इसमें आपको 576, कितना 576, तो जब इसमें से आप घटाओगे तो ये बचेगा अपना 576 और 2ab। अब ये 2ab है, ab को इधर रखिए, 2 ये गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा भाग करेगा, तो ab तो 576 भाग में 2, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 2 8 16 और 2 8 16, 288 हमारा क्या है राइट ऑप्शन है। और यही पूछा है कि उन संख्याओं का गुणनफल a संख्या और b संख्याओं का क्या है गुणनफल, वो क्या है 88 है, वो क्या है 88 है। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दो धनात्मक वो संख्या क्या ले लेंगे हम a और क्या ले लेंगे b, और इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 100 है, यही तो पूछा, यही तो बोल रहा है। उसके बाद उनका अंतर, उनके वर्गों का मतलब इसका भी वर्ग और अंतर का मतलब क्या बड़ी में से छोटी घटा रहे हैं तो वो क्या है अंतर कितना है 28। अब ये समीकरण एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन बन चुकी है। अगर इनको हम दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर ये आपस में क्या हो गया कट गए, तो एक a और एक a कितनी हुई तो 2a स्क्वायर, और ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया 128। अब ये a स्क्वायर इधर रहेगा, ये 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे तो कीजिए भाग, 2 छिक्के 12 और 2 चौके 8, तो a स्क्वायर क्या है 64। जब a तो इधर क्या आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर खत्म करेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा रूट आएगा, और रूट आने से 64 किसका होता है 8 का। जब हमारी a की वैल्यू क्या आई 8 आई, तो इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रखो, अगर आप इसमें रखोगे a की वैल्यू, इसमें रखो a की वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। या फिर आप इधर एक काम कर सकते हैं, जो आपकी वैल्यू 8 आई है इसमें a स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाए 64, किसी में भी रखो, इसमें भी इसमें भी रखो। अगर आप पहली वाली में रखोगे तो a की वैल्यू कितनी है 8 है, तो और यहाँ पे क्या है 8 स्क्वायर है मतलब तो स्क्वायर होगा, और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या 100 है। अब यहाँ पे क्या 64 है, तो 64 100 में से उस साइड माइनस का होगा 64, तो कितना बचेगा
36 बचेगा। और बी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 और 36 किसका होता है 8 का होता है। और पूछा क्या दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये 8 निकला ये 6 निकला है और 8 और 6 ए प्लस बी दोनों संख्याएं क्या होगी ए बी संख्या थी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 और 8 को जोड़ोगे तो क्या होगा आपका 14 आंसर होगा। 14 हमारा ए ऑप्शन राइट है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोल्व। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और रिपीटेड एग्जाम में आए हुए हैं, सभी प्रकार के एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल स्टडी जैक पॉइंट को सब्सक्राइब करें और हर प्रकार के क्लास के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।